Hello students, good morning to all of you. Today we explain lesson number 3 fiber to fabric. Okay? फाइबर टू फैब्रिक में इससे पहले हम आपको एक्सप्लेन कर चुके थे बेटा, जिसमें कि हमने एनिमल्स कौन कौन से एनिमल्स से हमें वुल प्राप्त होता है और रियरिंग ऑफ शिप क्या है और फाइबर प्राप्त करने का जो है वो प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वुल। उसमें कई मेथड्स पढ़े थे हमने, शेयरिंग, स्कोरिंग, ग्रेडिंग एंड शॉर्टिंग, कॉर्डिंग। ठीक है, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हेल्थ हैज़ार्ड्स एसोसिएटेड विद वुल प्रोडक्शन। हेल्थ हज़ार्ड्स एसोसिएटेड विथ वुल प्रोडक्शन मीन्स ऊन उत्पादन से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी कुछ खतरे। ठीक है, पीपल वर्किंग इन द वुल इंडस्ट्री हैव टू लिफ्ट शिप एंड बेंड डाउन टू होल्ड दैम ड्यूरिंग द शेयरिंग प्रोसेस। दिस कॉजेज द वर्कर्स टू डेवलप स्केलेटल एंड मस्कुलर इंजरीज। ऊन उद्योग में काम करने वाले लोगों को भेड़ को उठाना पड़ता है और उनके जो बालों को है काटना पड़ता है। इस प्रक्रिया के दौरान उनको क्या करते हैं, उनको उन एनिमल्स को पकड़ते हैं। इससे जो दिस कॉजेज़ द वर्कर्स, जो वर्कर्स उसमें काम करते हैं उनमें बहुत सारे स्केलेटल और मस्कुलर इंजरीज डेवलप हो जाती हैं। मेल शिप कॉल्ड रैम्स हैव हॉर्न्स, समटाइम्स दे बट द वर्कर्स, शिप ऑल्सो किक द वर्कर्स समटाइम्स। इसमें क्या होता है, कभी कभी रैम नामक जो नर होता है, जो भेड़ होती है, भेड़ जो होती है, शिप को क्या कहते हैं, हम भेड़ कहते हैं। तो रैम नामक नर भेड़ के सींग होते हैं। कभी कभी वे श्रमिकों को, यानी जो वर्कर होते हैं उनको श्रमिक कहा जाता है, श्रमिकों को क्या करते हैं, वो किक कर देते हैं। ठीक है, नुकसान पहुंचा देते हैं। भेड़ें भी कभी कभी श्रमिकों को मारती हैं। समटाइम्स दे बुट द वर्कर्स, और कभी कभी जो है भेड़ें भी होती हैं वो कभी कभी श्रमिकों को मारती हैं। Some workers also develop respiratory diseases such as asthma as they constantly breathe in dust and fine wool fibers. कुछ श्रमिकों में श्वसन रोग भी विकसित होते हैं, जैसे कि अस्थमा, क्योंकि वे लगातार धूल और ठीक ऊन को फाइबर में सांस लेते हैं। Orf is a viral disease of the skin transmitted to human owing to the contact with infected sheep and goats. Shearers are at high risk of getting this disease. It causes blisters on the hands, wrist and sometime on the face. ऑर्फ जो है, ऑर्फ संक्रमित भेड़ और बकरियों के संपर्क के कारण मनुष्यों को प्रेषित त्वचा की एक वायरल बीमारी होती है, जिससे कि शेयरर्स जो होते हैं, कतरनी को इस बीमारी के होने का अधिक खतरा होता है। शेयरर्स आर एट हाई रिस्क, शेयरर के जो कहते हैं हम, कतरनी को इस बीमारी के होने का अधिक खतरा होता है। ये हाथों पर फफोले का कारण बनता है। हाथों पे क्या हो जाते हैं, फफोले से पड़ जाते हैं और कभी कभी वो फफोले चेहरे पे भी दिखाई देते हैं। इट कॉजेज ब्लिस्टर ऑन द हैंड्स, रिस्ट एंड समटाइम ऑन द फेस। द केमिकल्स, डिटर्जेंट्स एंड डाइज यूज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग कैन लीड टू अदर स्किन एलर्जीज। इस प्रक्रिया के दौरान उपयोग किए जाने वाले रसायन, डिटर्जेंट और रंजक अन्य त्वचा एलर्जी पैदा करते हैं। In wool industry, people get infected by a bacterium, Bacillus anthracis, which leads to a fatal disease called shorter disease. ऊन उद्योग में लोग जीवाणु बैसिलस एंथ्रेसिस से संक्रमित हो जाते हैं, जो शॉर्टर रोग नामक एक घातक बीमारी होती है, विच लीड्स टू अ फैटल डिजीज कॉल्ड शॉर्टर डिजीज़। ठीक है, नाउ फिलअप्स जो है इसके वो मैं करा चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका सिल्क। Silk fiber is obtained from silkworm. According to Confucius, one day in 2640 BC, the Chinese princess Zi Lingxi stood with a cup of tea under a mulberry tree. Suddenly, a silkworm cocoon fell into her tea. एक बार क्या हुआ, रेशम फाइबर रेशम कीट से प्राप्त किया गया। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवर्म। अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस के अनुसार 2640 ईसा पूर्व में एक दिन जो एक चीनी राजकुमारी थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, ज़ी शी, वो जो है खड़ी थी एक शहतूत के पेड़ के नीचे एक कप चाय के साथ खड़ी थी। शी स्टूड विद अ कप ऑफ टी अंडर अ मलबरी ट्री। सडनली सिल्कवर्म कोकून फैल इनटू हर टी। अचानक ही एक सिल्कवर्म का कोकून उसकी चाय में गिर गया। एंड शी ऑब्जर्व इट शाइनिंग फाइबर एज इट बिगिन टू अनवाइंड। और उसने ये ऑब्जर्व किया, उसने ये देखा, चमकते फाइबर का अवलोकन किया, क्योंकि वो उसको खोलना शुरू हो गया था, उसको वो खोल रहा था, अनवाइंड कर रहा था। फ्रॉम दैट हिस्ट्रिक मूवमेंट द चाइनीज डिस्कवर्ड सिल्क फाइबर एंड केप्ट द आर्ट ऑफ सिल्क, मेकिंग अ सीक्रेट फॉर द नेक्स्ट 3000 ईयर्स। उस ऐतिहासिक क्षण में चीनी ने रेशम फाइबर की खोज की और रेशम की कला को अगले 3000 वर्षों तक गुप्त रखा। इट इज़ सेड दैट द एक्स ऑफ द सिल्कवर्म वर स्मगल्ड टू इंडिया इन द हेड्रेस ऑफ another Chinese princess.
ऐसा कहा जाता है कि रेशम के कीड़ों के अंडे भारत में एक अन्य चीनी राजकुमारी के सिर में तस्करी किए गए थे। सेरिकल्चर, द रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर सिल्क, देन स्लोली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। रेशम के लिए रेशम के कीड़ों का पालन फिर धीरे धीरे दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गया। चीनी और भारतीय रेशम दुनिया भर में लोकप्रिय है। चाइनीज़ एंड इंडियन सिल्क आर पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो चीनीज़ और इंडियन सिल्क है वो बहुत ही पूरे संसार में फेमस है। अब आता है आपका कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है सिल्क की, है ना। अभी तक आपने पढ़ा कि जो सिल्क फाइबर था वो हमें किससे प्राप्त होता है, सिल्कवर्म से प्राप्त होता है। कन्फ्यूशियस के अनुसार 2640 BC में चाइनीज़ प्रिंसेस जिसका नाम था ज़ीलिंग स्टूड, जो कि अपने चाय का कप लेके एक मलबरी ट्री के नीचे खड़ी थी। अचानक ही उसमें एक सिल्कवर्म का कोकून उसकी चाय में गिर गया और उसने देखा कि एक शाइनिंग फाइबर उसके कोकून में से निकल रहा है जो कि अनवाइंड हो रहा है फ्रॉम दैट हिस्ट्रिक मूवमेंट। तो ये जो है उस ऐतिहासिक क्षण से चीनी ने रेशम फाइबर की खोज की, ठीक। डिस्कवर सिल्क फाइबर एंड केप्ट द आर्ट ऑफ सिल्क मेकिंग अ सीक्रेट, और इस सीक्रेट को उन्होंने 3000 साल तक गुप्त रखा। It is said that the eggs of the silkworm was smuggled to India in the headdress of another Chinese princess। ऐसा कहा जाता है कि रेशम के कीड़ों के अंडे भारत में एक अन्य चीनी राजकुमारी के सिर में तस्करी किए गए थे। रेशम के लिए रेशम के कीड़ों का पालन फिर धीरे धीरे दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गया। चीनी और भारतीय रेशम दुनिया भर में लोकप्रिय है। नाउ अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिल्क। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिल्क में क्या है, सिल्क इज़ अ शाइनी एंड सॉफ्ट फैब्रिक। Silk is a shiny and soft fabric. It remains cool in summer and warm in winter. It absorbs moisture and can be dyed easily. It is the strongest of all natural fibers. रेशम की जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिल्क बोल रहे हैं, यानी कि रेशम की विशेषता क्या होती है। रेशम एक चमकदार और मुलायम कपड़ा है। ये गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रहता है। इट रिमेन्स कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर, ठीक। ये नमी को अवशोषित करता है। इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड कैन बी डाइड ईजिली, और आसानी से जल्दी से सूख जाता है। ये सभी प्राकृतिक तंतुओं में सबसे मजबूत है। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर्स। जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो हमारा सिल्क है। अब आता है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मोथ। द सिल्क मोथ हैज़ अ कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल। द फीमेल मोथ लेज अराउंड 400 eggs at a time on the leaves of plant. The silkworm, the larva or the caterpillar stage of the silk moth emerges out of, ठीक है। रेशम कीट में एक जटिल जीवन चक्र होता है। द सिल्क मोथ हैज़ अ कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल। द फीमेल मोथ लेज अराउंड 400 eggs। जो फीमेल होती है मोथ, वो एक दिन में एक पौधे की पत्तियों पर एक समय में लगभग 400 अंडे देती है, ठीक। ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट। दिस द सिल्कवर्म, द लार्वा और द कैटरपिलर स्टेज ऑफ द सिल्क मोथ इमर्जेस आउट ऑफ। रेशम का कीड़ा लार्वा या रेशम कीट का कैटरपिलर चरण कितने दिनों में पूरा होता है, 10 दिनों में। और एन एग आफ्टर 10 days, आफ्टर 10 days इट ग्रोज टू अबाउट 3 inch लॉन्ग एंड फिट्स ऑन द लीव्स फॉर अबाउट 5 weeks। रेशम कीट में एक जटिल जीवन चक्र होता है। मादा कीट जो होती है, इसमें जो फीमेल होती है वो पौधों की पत्तियों पर एक समय में लगभग 400 अंडे देती है। उसके बाद जो रेशम का कीड़ा जो होता है, लार्वा या रेशम कीट का कैटरपिलर चरण जो होता है, उसका 10 दिनों के बाद एक अंडे से निकलता है और ये लगभग 3 इंच लंबा होता है और लगभग 5 सप्ताह तक पत्तियों पर फीड करता है। इट दैन स्पिन्स अ कोकून और केस अराउंड itself in 3 to 7 days. The salivary glands of the larva secrete the sticky liquid through a very narrow pore. यह 3 से 7 दिनों में अपने आसपास घूमता रहता है। लार्वा की जो लार ग्रंथियाँ होती हैं एक बहुत ही संकीर्ण छिद्र के माध्यम से चिपचिपा तरल स्रावित करते हैं। उसमें से क्या होता है कि लिक्विड निकलता है। द सैलिवरी ग्लैंड ऑफ द लार्वा, जो लार्वा की सैलिवरी ग्लैंड होती हैं वो स्टिकी लिक्विड सिक्रीट करती हैं बहुत नैरो पोर के द्वारा। द सिक्रीशन इज कंटिन्यूस एंड आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द एयर गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाइन लॉन्ग एंड सॉलिड थ्रेड ऑफ सिल्क, ठीक। जो इसका सिक्रीशन होता है वो लगातार होता रहता है और हवा के संपर्क में आने के बाद रेशम के महीन, लंबे और ठोस धागे में परिवर्तित हो जाता है। द थ्रेड बिकम्स रैप्ड अराउंड द बॉडी ऑफ लार्वा फॉर्मिंग अ प्यूपल कोकून। ये धागा लार्वा के शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ हो जाता है, ठीक है, और इसे हम प्यूपल कोकून बना लेता है। द एंटायर कोकून इज मेड बाय अ सिंगल थ्रेड विच कैन बी अराउंड 3000 फीट अलॉन्ग, जो लगभग 3000 फीट लंबा होता है। पूरे कोकून को एकल धागे से बनाया जाता है जो लगभग 3000 फीट लंबा होता है। The inner part of the cocoon is a fine thread about 1000 feet long which is wound around the body of the worm, ठीक।
कोकून का आंतरिक भाग, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, लगभग 1000 फीट लंबा एक महीन धागा है जो कृमि के शरीर के चारों ओर घाव है। ये धागा फिलामेंट में उपयोग किया जाता है, विच इज़ बाउंड अराउंड द बॉडी ऑफ द वर्म। दिस थ्रेड और फिलामेंट इज़ यूज इन द सिल्क इंडस्ट्री। ये सिल्क इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इनसाइड द कोकून, कोकून के अंदर द कैटरपिलर चेंजेस इनटू प्यूपा। जो कैटरपिलर होता है वो हमारा प्यूपा में चेंज हो जाता है। ये डायग्राम मैंने आपको कल बनाने के लिए दिया था। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज 10 to 12 days after the completion of the cocoon, a perfect moth emerges from the cocoon. ठीक, and in 4 to 6 days the female moth lays around 400 eggs and another life cycle start. कोकून के पूरा होने के 10 से 12 दिन बाद कोकून से एक परिपूर्ण कीट निकलता है। ठीक है, एक पूरा कीट निकलता है। इन 4 to 6, 4 से 6 दिनों में ये फीमेल जो होता है, द फीमेल मोथ जो होता है वो लेस अराउंड 400 एग्स, लगभग 400 अंडे देती है और एक अन्य जीवन चक्र शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया प्रोड्यूसेस सेवरल टाइप्स ऑफ सिल्क। भारत कई प्रकार के रेशम का उत्पादन करता है। इफ़ द सिल्कवर्म आर फेड ऑन मलबरी लीव्स, अगर शहतूत की पत्तियों पर रेशम का कीड़ा खिलाया जाता है तो रेशम को शहतूत रेशम कहा जाता है, तो उसे मलबरी सिल्क कहते हैं। इफ़ द सिल्कवर्म आर फेड ऑन द लीव्स ऑफ ट्रीज़, और अगर सिल्कवर्म को ट्रीज़ की लीव्स पे फीड कराया जाता है, जैसे कि साल, अर्जुन साल, द सिल्क इज़ नोन एज टसर, तो उसको हम कहते हैं टसर। ठीक है, एरी सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द सिल्कवर्म फीड ऑन द कैस्टर प्लांट लीव्स। एरी सिल्क का उत्पादन तब किया जाता है जब अरंडी के पौधों की पत्तियों पर रेशम का कीड़ा खिलता है। एंड मूगा सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द सिल्कवर्म फीड ऑन द पॉलिंथस लीव्स, और मूगा सिल्क तब प्रोड्यूस होता है जब सिल्कवर्म हमारा पॉलिंथस लीव्स को फीड करता है। ठीक है, सिल्कवर्म फेड विद अदर लीव्स प्रोड्यूसेस वाइल्ड सिल्क। सिल्कवर्म दूसरे लीव्स को जब फेड करता है तो उससे वाइल्ड सिल्क प्रोड्यूस होता है। ईच टाइप ऑफ सिल्क प्रोड्यूसेस अ डिफरेंट काइंड ऑफ यार्न। हर सिल्क जो होता है वो अलग अलग तरह के यार्न से बनाया जाता है। फाइंड आउट द स्टेट्स इन इंडिया वेयर मलबरी, तशर, एरी एंड म्यूगा सिल्क्स आर प्रोड्यूस्ड। आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से स्टेट में मलबरी, टसर, एरी और म्यूगा सिल्क प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन आई विल एक्सप्लेन टुमारो। ओके।